Hey guys, welcome to the part 2 of the 41 plus पोस्टमैन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसके अंदर हम 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं ना, सारे वो फटाफट कवर करेंगे। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, जिसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू आने वाला है या फिर आने कुछ भी हो, राइट, ये सीरीज जो है ना, इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कवर कर लिए थे डिफरेंट एसटीपीपी मेथड्स। अब बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। ठीक है, चलो मार्कर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से और इसको करते थे डिलीट। ठीक है, अभी लास्ट वाले में हमने 15 में कवर किया था कि हमें रिस्पॉन्स बॉडी, स्टेटस कोड और हेडर्स, इन चीज़ों को, हेडर्स को मैं एचडी लिख रहा हूँ, इन तीनों चीज़ों को ही वेरीफाई करना होता है एपीआई टेस्टिंग में, जब भी रिस्पॉन्स वैलिडेशन करेंगे हम। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी इम्पोर्ट दी, इम्पोर्ट कैसे करें पोस्टमैन के अंदर रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब सारे नेटवर्क टैब के अंदर कॉपी एज कर्ल करना है। ठीक है, और उसको फिर इंपोर्ट पोस्टमैन में कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको डेमो से दिखा देता हूँ अच्छे से। एक सेकंड पॉज करता हूँ। ठीक है, तो डेमो में देखो, अभी हमारे पास एक एपीआई है जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, नेटवर्क टैब पे जाना है, रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद पहली रिक्वेस्ट जो है ना, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे यूआरएल सही है जिसको हमें चाहिए, 200 स्टेटस कोड मिल रहा है, गेट रिक्वेस्ट मिल रही है। हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी एज कर्ल बैश ले लो। ठीक है, पोस्टमैन में जाना है, इंपोर्ट का बटन दबाओ, रॉ टेक्स्ट पे जाओ, पेस्ट कर दो, कंटिन्यू इंपोर्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट होगी आपकी यहाँ पे इंपोर्ट। अब इसको कर दो सेंड। ठीक है, तो सेंड करोगे तो डेटा आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉपरली आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन पोस्टमैन सपोर्ट। ठीक है, तो हम जाके देख लेते हैं। ऑथराइजेशन पे जाओगे आप, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी ऑथराइजेशन जो है वो पोस्टमैन सपोर्ट करता है। बेसिक हो गई, डाइजेस्ट होगी, ऑथेंटिक, ऑथ वन, ऑथ टू, हॉक, एडब्ल्यू सिग्नेचर, एन टी एल एम। ठीक है, एक अब ये दो, ये एक्मा एच ग्रेड आई थिंक नई इंट्रोड्यूस हुई है, एपीआई की डायरेक्टली या फिर नो ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नो ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो नो ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये एपीआई है पब्लिक एपीआई, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मान लो बेसिक ऑथ है, तो बेसिक ऑथ के अंदर जनरली क्या होता है, हमें यूजर नेम पासवर्ड भेजना पड़ता है। यूजर नेम पासवर्ड हमने भेजा, जो कि बेस 64 में सेंड होता है सर्वर पे। ठीक है, ये याद रखना, बेस 64। तो हम जेंट भेजेंगे तो अभी तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे हम डेटा वैसे भेज सकते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे एक मान लो आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एडमिन एडमिन भेजा। ठीक है, सेंड करूँगी तो यहाँ देखना ये हेडर में अपेंड हो जाएगा। लेट्स सी अपेंड हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो अपेंड हो गया, ऑथराइजेशन आ गई ना, ऑथराइजेशन करके एक की आ गई हेडर्स के अंदर, और वहाँ पे हमारा ये अपेंड हो गया, ये बेस 64 एडमिन एडमिन है। ठीक है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे और भी है, बियरर टोकन, तो यहाँ पे आप टोकन भेज सकते हो, यहाँ पे कुछ भी टोकन करके भेजोगे तो यहाँ पे देखो ये बियरर टोकन की तरह चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भेजोगे ये डाइजेस्ट स्टोर, तो यहाँ पे भी यूजर नेम पासवर्ड भेज सकते हो और भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डाइजेस्ट स्टोर थोड़ी सी सिक्योर होती है, जिसके अंदर हम और सॉल्ट और नोन्स करके भेज सकते हैं, जिससे थोड़ा सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म आ जाता है। ये सारी ऑथेंटिकेशन ना मैंने स्क्रोल टेस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको समझाना इसलिए नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप ये पढ़ो। ठीक है, ऑथ टाइप्स पोस्टमैन, अगर आप ये सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे, हाँ यही वाला लिंक है जो हैकिंग वाला लिंक, इसके अंदर मैंने सारी ऑथेंटिकेशंस को कवर करा है किसी वीडियो के अंदर। एक वीडियो, इस वाली वीडियो को देख लो, या फिर एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। टारगेट्स को हैंग हो गया। ठीक है, चलो, ऑथेंटिकेशन पोस्टमैन स्क्रॉल टेस्ट डॉट कॉम। ठीक है, अब आप ये लिखोगे तो आना चाहिए। हाँ, हाउ टू हैंडल ऑथेंटिकेशन इन, हाँ यहाँ ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैंने सारी एक्सप्लेन कर रखी है वैसे। पॉपअप्स को थोड़ा गायब कर दो, मुझे भी गायब कर दो। यहाँ पे देखो, मैंने नो ऑथेंटिकेशन में मतलब होता है कि नो ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मैंने पूरा समझाया आपको डेमो के साथ। ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन में जनरली हर चीज़ जो होती है वो बेस 64 में जाती है। ठीक है, वो समझाया आपको। डाइजेस्ट के अंदर कैसे काम करता है, पूरी एक एक चीज़ सारी समझाई हुई है, एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ओथ वन ओथ टू है, दोनों को समझा रखा है मैंने यहाँ पे। एडब्ल्यू सिग्नेचर भी समझाया, बियरर टोकन भी समझा रखा है। एक बार इसको रीड कर लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आ गया, बेसिक ओथ होते क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको डेमो भी दिया है। पर बेसिक ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया कि जनरली यूजर नेम और पासवर्ड भेजा जाता है, जो कि बेसिक
बेस 64 से इनकोडेड होता है, ठीक है, पर इसको कोई भी डिकोड कर सकता है, ठीक है। डाइजेस्ट नोट में क्या होता है कि बेस 64 ही भेजा जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा सोल्ट और न्यूसेंस डाल दी जाती है ताकि सिक्योरिटी लेयर इंक्रीज हो जाए। बियरर टोकन में क्या होता है, एक टोकन होता है, टोकन अलाउ, जो टोकन जिसको हम जेसन वेब टोकन भी कहते हैं, ये टोकन आपको अलाउ करता है उस एपीआई एंड पॉइंट को एक्सेस करने का, ठीक है। इसमें सिर्फ एक टोकन होगा। टोकन एक अजीब सा दिखता है, दिखाऊं मैं आपको कैसा टोकन दिखता है, अगर आप इसको गूगल करो, है ना, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने डेमो में दिखाया होगा कि कैसा दिखता है, ठीक है। चलो मैं मान लो यहाँ पे देखो, हाँ ये ई वाई करके एक अजीब सा टोकन होता है। इस टोकन को अगर आप भेजो, क्लाइंट बना के भेजता है इसको, जब क्लाइंट बना के इसको सर्वर पे भेजेगा ना, तो वो उसको अलाउ कर देता है, ठीक है। जैसे इसको इन्होंने डिकोड करा हुआ है कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजता है, हैश के फॉर्म में भी भेज सकता है, जिसको सिर्फ सर्वर ही डिकोड कर पाता है, ठीक है। तो तभी यहाँ पे हमें बेरा टोकन यूज किया जाता है। अब ऑथेंटिक ओथ 1 ओथ 2 आई थिंक मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि दे आर द वे फॉर द इंटरनेट यूजर टू ग्रांट वेबसाइट बेसिकली। अब यहाँ पे ना छोटा सा कंसेप्ट है जिसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ। होता क्या है कि ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है। अब आपको ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है। जनरली आपने गूगल का ऑथेंटिकेशन देखा होगा, मान लो आपने किसी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन, ये वेबसाइट है, इस पे ऑथेंटिकेशन करना है, तो वहाँ पे गूगल का ऑथेंटिकेशन पड़ा होता है। जब आप गूगल के यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर जाते हो, राइट। ये सब कुछ होता है ओथ 1 और ओथ 2 की वजह से ही, क्योंकि इसके अंदर गूगल जो है ना, गूगल आपको वैलिडेट करता है और वो इस वेबसाइट को कहता है यस ये वैलिड है, तुम इसको अलाउ कर दो, राइट। तो इसी की तरह ये कंसेप्ट काम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप बेसिकली अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली। आई थिंक ये मैं इसको ना अच्छे से ओथ 1 ओथ 2 अच्छे से भी सिलेक्ट कर समझा दूंगा। अगर आप समझ सीखना चाहते हो तो ओथ 1 ओथ 2 कमेंट में लिख दो, मैं प्रॉपरली आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस फटाफट ले लेते हैं। ऐड हेडर ऐड कैसे करेंगे पोस्टमैन के अंदर, बहुत ईजी है। हेडर्स पे जाइए, नीचे यहाँ सबसे नीचे जाके यहाँ पे की वैल्यू जो भी आपको चाहते हो वहाँ पे लिख दो, ये हेडर आपके ऐड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दिखेंगे नहीं, खैर आपको यहाँ से पता लग जाएगा। कंटेंट टाइप क्या होता है, कंटेंट टाइप बेसिकली होता है कि ये बेसिकली बताता है कि क्लाइंट और सर्वर में ये बताता है कि क्या सर्वर को किस तरह का कंटेंट भेज रहे हैं हम। तो जैसे मान लो मैंने ये वाली रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मुझे कंटेंट टाइप यहाँ पे देखो मैं इसने क्या लिखा है, अपने आप इसने कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा मैं कुछ भी, और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप मान, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट टाइप कौन सा है हमारा, जेसन, ठीक है। अब तो ये अनकोडिंग कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ कंटेंट टाइप, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जेसन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं जेसन भेजने वाला हूँ इसको, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक सर्वर को समझ में आता है कि मैं इसको जेसन भेज रहा हूँ यहाँ पे। बॉडी में वैसे अभी तो हम कुछ नहीं भेज रहे क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट में हम कुछ भेजते थोड़ा ना, हम तो रिट्रीव ही करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल बना रखा है, तो यहाँ पे देखोगे तो कंटेंट टाइप, ये हमारा एक डेमो है रेस्टफुल ब्रोकर का, उसके अंदर मैंने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन दे रखा है, ठीक है। कुकीज़ ऐड कैसे करनी है, कुकीज़ तो यहाँ से डायरेक्टली, ये कुकीज़ का बटन ही है, यहाँ से ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। कुकीज़ अगर ऐड करनी है तो वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस बेसिकली क्या होता है कि पोस्टमैन आपको अलाउ करता है डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं, ये सैंडबॉक्स हैं। टेक्यून के अंदर जो रिक्वेस्ट हैं और जो टेस्टिंग अकेडमी के अंदर रिक्वेस्ट हैं वो अलग अलग है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट आसानी से नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस मिल जाते हैं, जैसे कि हमें इक्लिप्स में वर्क स्पेस मिलते थे, राइट। कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मैंने कलेक्शन बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। कलेक्शंस होता है सेट ऑफ रिक्वेस्ट, सेट ऑफ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, गेट है, पोस्ट है, पैच है, ये सब रिक्वेस्ट है, ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन को अलग से देखोगे तो यहाँ पे मैं शेयर भी कर सकता हूँ इस पूरे कलेक्शन। कलेक्शन मतलब होता है सेट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। मॉनिटर कैसे करोगे किसी भी कलेक्शन को, बहुत आसान है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, मॉनिटर द कलेक्शन, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या कब चाहिए, उस टाइम पे ये अपने आप रन हो जाएगा, और रन होने के बाद जो आपको रिजल्ट है वो इसके ऊपर आपको भेज देगा, इसी को मॉनिटरिंग कहते हैं, ठीक है। मॉकिंग भी होती है, मॉकिंग का मतलब है कि अभी एपीआई का रिस्पॉन्स रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पोस्ट रिक्वेस्ट में मारता हूँ, ठीक है अभी, और मान लो मुझे टोकन रिस्पॉन्स में आ रहा है, अब ये रेडी नहीं है, तो मैं इसको मॉक कर सकता हूँ टेम्परेली, ठीक है। इसको मैं मॉक कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, इस पूरे के पूरे कलेक्शन को भी मॉक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे मॉकिंग करके, ठीक है। मॉकिंग आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, पर यहाँ पे एक मॉकिंग का ऑप्शन भी होता है। मॉक मतलब होता है किसी भी चीज को एक फेक रिस्पॉन्स दिखा देना, ठीक है, मॉक कर देना एक तरह से, जब तक उसका असली डेटा रियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है। एक्सपोर्ट कैसे करोगे, बहुत आसान है, 3 डॉट पे जाके यहाँ पे आप एक्सपोर्ट का बटन दबाओ, शेयर कर दो, डाउनलोड कर लो, कैसे भी कर लो, जेसन लिंक से कर लो, ठीक है, विद पीपल डाउनलोड करके कर लो, जैसा मर्जी चाहो ऐसा कर सकते हो। प्री ठीक है, यहाँ तक हो गए 30 क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, पार्ट 3 भी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हो चुके क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 3 में कवर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।